हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत राठौर और मैं एल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 22 to 25 और चैप्टर है थर्ड जो कि है घनमूल। सब्जेक्ट है गणित और क्लास 8। ये उन बच्चों के लिए जो कि यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 22। देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। 7, 12, 17, 19, 21, 100। मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा बता दिया था, इस वीडियो में भी वापस बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। पहले 7 और 100 का कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इजी होता है। कैसे करते हैं? 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। आपको ध्यान से सुनने, आपको 1 से 9 तक, 1 से 9 तक क्यूब यानी घनमूल याद होने चाहिए। ठीक है, कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, ऐसे 9 तक याद रहने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 100 का भी इजी है। 100 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 100 का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, 100 × 100 × 100। पहले 2 बार जीरो रखेंगे। देखो यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो 100 को हमको क्यूब करना है, मतलब 100 × 100 लिखेंगे, 1 लिख दिया। यहाँ पे कितने जीरो है, 2 2 4 2 6। तो हम इतने 3 3 6 लगा देंगे तो हमारा क्यूब पूरा हो गया। अगर ये स्क्वायर होता तो क्या करते, 2 बार जीरो लगाते तो आ गया 10,000। 1 लगा गया अभी। तो चलिए आगे देखते हैं बाकी सब के कैसे करने हैं। तो ये रहा, ये स्टेप अच्छे से आप फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली यूं चुटकी बजाते आपको आ जाएगा। तो पहला क्या है, 12 का क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले 1 का क्यूब निकालेंगे। स्टेप 1 लिखा हुआ है, 1 का क्यूब निकाल लिया। चलो फिर हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे, इंटू 2 करेंगे, जो कि हमने कर लिया। 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 3, 1 इंटू अब 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या है यहाँ पे, 4। ये भी हो गया। चलो अब स्टेप 4 क्या है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हो गया 8। अब सबको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 1 2 4 8। अब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में हम क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पे देखो क्रॉस लगा है, यहाँ पे भी। 8 की जगह अगर 36 भी होता, जो कि यहाँ पे है, देखो यहाँ पे 343 लिखा है, तो पूरा क्रॉस होगा उसके कुछ। क्रॉस मतलब नीचे क्रॉस कर देंगे, तो बीच में 2 जगह बची 2 और 4, उसका डबल कर देंगे हम। 2 का होगा 4, 4 का हो जाएगा 8। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा 8, 4 + 8 12, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 + 4 6, 6 + 1 7 और 1, तो आंसर आ जाएगा 1728। ठीक है, अभी 17 का देखते हैं। 17 का में क्या करेंगे, सिंपल जैसे अभी बताया स्टेप, ये स्टेप आपको ध्यान रखने, याद रख लें, ताकि पहले स्टेप याद रख दो, फिर बाद में प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो 17 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 7, फिर 1, तीसरा स्टेप 1 इंटू 7 का स्क्वायर, फिर 4 स्टेप 7 का क्यूब। तो 1 7 49 343। अब यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पे भी पूरे 343 के नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 7 का डबल 14 करेंगे और 49 का डबल क्या होता है 98। अब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4913। ठीक है, ऐसे आप 19 और 21 का भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, दोनों का बता ही दिया है कैसे कैसे आंसर आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक स्टेप लिखिए इन दोनों के और आंसर मैच कीजिए कि आपका क्यूब आ रहा है कि नहीं। मैंने खाली लास्ट वाला जो पोर्शन है जो यहाँ पे बताया था वो यहाँ पे बताया दोनों का। ठीक है, तो आप खुद कर सकते हैं, मेरे को पूरा पूरा भरोसा है आप पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है 23, इसमें पूछा है कि -5/9 का घन निकालिए। कैसे निकालेंगे, सिंपल, जैसे हम 5, अगर 5 दिया होता -5 सिर्फ, तो क्या लिखते हम, -5 × -5 × -5, तो क्या आता, -125। अब क्योंकि इसको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में पूछा गया है कि 5/9 को का क्यूब निकालो, कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखा हुआ है -5/9 इंटू -5/9 इंटू -5/9। और ये सब निकाल के हमको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के आपको आंसर भी पूछा जा सकता है। तो अभी यहाँ पे 3 माइनस है तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, तो इन एक का तो पूरा हो गया। अब तीसरे में क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो आंसर तो माइनस में आ गया, ये पक्का हो गया। और ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 × 5 125। नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 9 × 9
7 to 9, मैंने बोला ना 1 to 9 का क्यूब आप याद कर दोगे तो आप से ज़्यादा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, देखते हैं। 125 माइनस 125, देखना यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, 3 बार माइनस आया तो एक बार वो आंसर माइनस में है। कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। तो प्रश्न 24 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। 64, 216, 243, 900, 1728, 106480, 363, 000। देखो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि लास्ट में जो मेनली जो लास्ट में होता है उसका जो ज़ीरो आता है उसका क्यूब नहीं होता, या फिर वो परफेक्ट क्यूब में भी नहीं माना जाता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, मतलब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, उसका आएगा 8, क्योंकि होता है क्या 8 इंटू 8 इंटू 8, नहीं सॉरी, इसका क्यूब क्या आएगा 64 का 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। 216 का देखते हैं, 216 का 6 आएगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। तो मैंने बोला ना पहले कि 1 से 9 क्यूब आपको याद रहेंगे तो आप चुटकी में बता सकते हो कि है कि नहीं। अब देखते हैं 243 है कि नहीं। 6 तो 216 हो गया, अब 7 का निकालते कितना होता है, अगर आपको याद होगा तो ये 7 का होगा अराउंड 7 इंटू 7 49, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना होगा 343 आना चाहिए। 7 7 9 या 63, 6 ऊपर 7 4 28, ये आस 343। तो ये तो ज़्यादा हो गया 243 से, यानी कि 243 परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है या फिर घन नहीं। ठीक है, 900 देखते हैं, 900 पूर्ण है कि नहीं। और ये 30 का है, 3 का स्क्वायर 30, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्यूब चाहिए हमको, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो ये देखते हैं 178 का क्या था, 1728 का क्यूब है कि नहीं देखते हैं। 10 का क्यूब क्या हो जाता है, 10 इंटू 10 1000। 11 का क्यूब देखते हैं कि 11 का क्यूब है कि नहीं। 11 जब 1 टू 1 1 टू 1 11 जब कितना होता है 1 टू 1 इंटू 1 टू 1 1 3 3 1, नहीं ये भी नहीं। 12 का देखते हैं, 12 का होता है 12 या 124 144 144 या 144, 12 का कितना होता है 1728। हाँ, तो ये 12 का क्यूब है, यानी कि 1728 12 का क्यूब है। चलो आगे देखते हैं 106480। नहीं, ये क्यूब नहीं है, क्योंकि लास्ट में जो जीरो आएगा तो ये क्यूब नहीं, क्योंकि जनरली आप देखोगे लास्ट में जीरो आता है उसका क्यूब नहीं। फिर भी निकाल के देखते हैं 106480 क्यूब है कि नहीं। आप कैलकुलेट करेंगे नहीं आएगा इसका क्यूब। और 36300, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और 8 का क्यूब हो जाता है अराउंड 8 का 6 8 8 जा 64, 8 जा 4 3 48 512 होता है। तो ये दोनों में से कोई भी नहीं है, तो यानी कि 363 भी क्यूब नहीं है। मैंने 000 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो आगे हम जीरो लगा देते। अगर 343000 होता तो 7 लगा देते और आगे जीरो लगा देते, तो 3 क्यूब हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाता ना। तो बस ये भी नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है। ठीक है, 64 तो है, 216 है, 1728 है। इसको आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या फिर 1 to 9 आपको याद रहेंगे क्यूब, तो आप फटाफट बता सकते हो। इन दोनों का तो आप फटाफट बता दोगे, इसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रश्न 25 देखते हैं, 8 तथा -8 के घनमूलों को में कौन बड़ा है, ये बताना है हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि
अंडर रूट क्यूब 8 का कितना है, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो आंसर आएगा 2। और -8 का देखते तो आंसर आता है -2। अब पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है कि नेगेटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा कि 8 घनमूल बड़ा है -8 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं।